हाँ बोलो मुनी। ठीक है, उस गली में कोई दुकान तो नहीं है ना? सिर्फ लोगों के घर है, ठीक है। क्या नए लोगों या गाड़ियों को देखने के बाद गली के कुत्ते भौंकते हैं? और ये भी देखना कि वहां पे रहने वाले लोग कैसे हैं, यानी कि आदमी, औरत, बच्चे। कोई कैमरा वगैरह तो नहीं लगा हुआ वहां पे कहीं? सीसीटीवी कैमरा? हाँ ठीक है, रात को फोन करना। ट्यूशन में सेलफोन क्यों ले जाते हो? तुम जान के क्या करोगी? ये एटीट्यूड पापा को दिखाना, एक थप्पड़ पड़ेगा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ठीक है, चलो मेरे साथ। अब कहाँ चलूं तेरे साथ? ट्यूशन वाली जगह तो आ गई, चल जाओ उतर। तुमने ही तो कहा था ना मुझे ट्यूशन क्लास तक छोड़ोगी। तू अकेला पूरा चिकन खा जाता है, अकेले ट्यूशन तक नहीं जा सकता? हाँ आया बड़ा, चल जल्दी उतर, देर हो रही है। सर, अगर हम टीचर्स के ऊपर दया दिखाएंगे तो स्टूडेंट्स भी बेचारे ही तैयार होंगे, बिल्कुल उन बकरियों की तरह जो बाहर से तो भारी दिखती हैं लेकिन अंदर से कमजोर होती हैं। ठीक है सर, अब मैं क्लास में जाता हूँ। अच्छा। एक्सक्यूज मी सर। ये जोशी जी का बेटा है ना? तुम्हारे पिता ने फोन किया था, इसे अंदर बिठा दो। 10 मिनट के बाद तुम लोगों का टेस्ट लिया जाएगा और तुम लोग बैठ के मोबाइल देख रहे हो। दम है तो एक एक करके लड़ो, फिर पता चलेगा कौन मजबूत है। क्या है ये सब? इस उम्र में तुम जात के नाम पर लड़ाई करना सीख रहे हो? उन लोगों ने गाली देते हुए हमारा वीडियो बनाया और बदले में हमने उन्हें जवाब दिया। वीडियो बनाया? क्या नाम है उसका? पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है। जात पात को लेकर बेवजह लड़ाई करना, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करना, यही काम रह गया है। बैठ जाओ। तुम लोग जानना चाहते हो ये बेवकूफी क्या है? तुम्हें इसका एक उदाहरण देता हूं। पढ़ने लिखने वाला बच्चा कभी जात पात जैसी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता है और टेस्ट में सवालों के जवाब लिखकर अच्छे नंबर लाता है। और बेवकूफ लोग कितना भी कोशिश कर लें, हर हाल में फेल ही होते हैं। टेस्ट में सिर्फ अपना नाम लिखते हैं और बाहर निकल जाते हैं। उनमें कोई जज्बा नहीं होता, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। उन्हें लगता है दूसरों की कॉपी से थोड़ी बहुत नकल करके वो पास हो जाएंगे। कायर आदमी इस मामले में ईमानदार होता है और मानता है कि वो बेवकूफ है, जबकि एक दिखावटी आदमी इस चीज को मानने से भी मना कर देता है। सच्चाई को मानते ही एक कायर आदमी को मौका मिल जाता है अपनी कमी को दूर करने का, जबकि पाखंडी ईमानदारी का नाटक करता है और चालाकी दिखाने के चक्कर में उसे हर जगह मात मिलती है और वो बस भटकता रहता है। इसलिए अपने आप से ईमानदार होना जरूरी है। इन 3 किस्म के लोगों में तुम किस श्रेणी में हो ये तुम्हें खुद जज करना पड़ेगा और इस तरह के लोग हर जाति में पाए जाते हैं। समझ गए? ठीक है बेटा, तुम अभी जाओ, मैं देखता हूँ। टेस्ट ऐसे दो जैसे फर्स्ट आना है। सुनो मुनिराज, हाँ? ये एक नया स्टूडेंट है, इसे साथ बिठा लो। ठीक है। इसे आज टेस्ट में बैठना है या नहीं, इस बारे में तुम फैसला कर लो, ठीक है? हाँ। जाओ बेटा, जाओ बैठ जाओ। यहाँ बैठ जाओ। एक्सक्यूज मी। क्या ट्यूशन क्लास में सेलफोन अलाउड है? तो मैं उससे वापस ले लूं? हाँ। भाई तुम उसे देख रहे हो ना? हाँ मैं उसे ही तो देख रहा हूँ। अरे बात तो सुनो बेटा। ये लीजिए आपकी कॉफी। बताइए हाँ? आज लंच में क्या बनाऊं? चिकन बना लो। साथ में मसूर की दाल। हाँ बना लो बना लो। हाँ। अरे देखो जीडी आ रहा है। हाँ जीडी। नमस्कार दोस्त, कैसे हो? आप कैसे हैं भाई साहब? मैं बहुत अच्छा हूँ। भाभी जी कैसी हैं? वो भी बहुत अच्छी है। ये लीजिए।
आप कैसी मैं हैं? अच्छी हूँ। हाँ, अरे भाई क्या पियोगे, चाय या कॉफी? हाँ, मैं जरा इनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जी अच्छा। हाँ। भाभी की हाथ की बहुत कॉफी पी ली, आप बेटी की हाथ की पिलाओ भाई। यहीं पर तो थी वो, अपने प्रोजेक्ट को लेकर जरा बिजी है। देखो वहाँ बैठी है। रामू कहाँ है? रामू, अंकल मैं जाकर उसे बुलाता हूँ। हाँ बेटा जाओ बुला लो। हाँ और सुनाओ। आंसर मिला तुझे? ओके। दिया? मिल गया। इस पेज पे मार्क कर दो। वो कौन है? अच्छा, तो ये है। इसके पापा और मेरे पापा दोस्त हैं। इसका पूरा खानदान पॉलिटिक्स में है। पब्लिक का पैसा लूट लूट कर इन्होंने अपनी ढेर सारी जायदाद बना ली है। मजदूर लोगों का खून चूसते हैं और फिर दिखावा करते हैं। बेवजह अपने पैसे की धौंस जमाते हैं। ये और इसका बाप दोनों एक जैसे ही हैं। शुरू हो गया यहाँ भी इसका नाटक। इधर ही आ रहा है। हाय, तुमने पहचाना मुझे? तुम्हारा नाम घनश्याम है ना? हाँ, गोवर्धन जी का बेटा। तुम क्या पढ़ाई कर रही हो? जर्नलिज्म का फाइनल ईयर है। वाह। एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। तुम बताओ क्या चल रहा है? चेन्नई में अंडर ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पीजीए एमबीए के लिए डैड ने मुझे यूएस भेज दिया। न्यूयॉर्क क्या कमाल की जगह है। क्या तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हुई? डैड चाहते थे मैं सर्टिफिकेट ले लूं तो वो मैंने ले लिया। अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर मैं तुमसे हमारे रिश्ते की बात फिक्स करने के लिए आ गया। क्या फिक्स करना है? कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे हो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है? वैसे ही जैसे तुमने अपने फेक सर्टिफिकेट बनवाए हैं और अपने पापा के नाम का अपने हाथ पर टैटू बनवाकर उन्हें खुश कर दिया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। देखो, फिलहाल तो मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं है, और जिस दिन मेरा मूड बनेगा तब भी मैं तुम जैसे फेक इंसान से शादी नहीं करना चाहूंगी। तो ये बात जरा प्यार से अपने डैड को समझा दो और यहाँ से प्लीज चले जाओ। अब मुझे अपने प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट करने दो। कांचीपुरम की लैंड डील हो गई? हाँ हो गई। वो अच्छी तो बात होना ही है। था। हैं? इसे क्या हुआ? ये घनश्याम ऐसे क्यों? वही तो मैं सोच रहा हूँ। बेटा, वो तुमसे बात करने गया था और बिना कुछ बोले वो यहाँ से जा रहा है। उसने तुम्हें कुछ कहा क्या? मुझे लगता है वो शर्मा कर चला गया। अंकल, आप घर जाकर उससे पूछ लीजिएगा। पापा आपको घर पर ड्रॉप कर देंगे। अच्छा अंकल, मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगे? ठीक है। देखिए, पैसा इसके मार्क्स के हिसाब से लिया जाएगा। बाकी डील के बारे में आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए, वहीं से हैं जहां से मैं एमएलए बनने वाला हूं, और मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं अपने लोगों की सेवा करूं। आपकी चाह बहुत बड़ी है, लेकिन आपकी बेटी के मार्क्स बहुत कम है। गरीब लोगों की तकदीर में तो हमेशा से रोना पीटना ही लिखा है, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन जिन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है ना, उन लोगों की तकदीर बदलने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं ना। सर कुरियर है? कुरियर? सर, सेफ्टी कुरियर की तरफ से है, आपके लिए एक पार्सल है। लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए गिफ्ट्स भेजते रहते हैं। अगर मैं उन्हें मना कर दूं ना तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो अब आपकी बेटी व्हाइट कोट पहन के मेडिकल कॉलेज जाएगी और आप उसे हंसी खुशी टाटा कीजिएगा। अब आप जाइए, कल इसी समय वापस आइएगा, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा, ठीक है? हाँ, ले जाओ बेटा, आगे चलकर अच्छी डॉक्टर बनना है। हाँ भाई, क्या पार्सल है? मुझे नहीं मालूम सर, बहुत बड़ा पार्सल है तो उसे हमें टेम्पो में लाना पड़ा। बड़ा पार्सल है? आखिर उसमें क्या हो सकता है? चल चल पीछे ले, आने दे पीछे। क्या है इसके अंदर? अरे बहुत अंधेरा है, जरा लाइट तो जलाओ भाई। अरे
बोल भाई त्रिमूर्ति, हमारे सामने आने में शर्म आ रही थी कायर कहीं का? अपोजिशन ज्वाइन करने के बाद मेरे घर के सामने ही तूने भाषण देना शुरू कर दिया। रटे हुए तोते की तरह जबान चलाने लग गया, फैमिली को गाली देने लग गया। अब आ गया ना अपनी औकात पर तोते। दे झाड़ू मेरे हाथ में। ये लो बहन। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। घटिया आदमी हमें भ्रष्ट और न जाने क्या क्या कहता रहता है। माइक पकड़ के कुछ भी बकबक करता रहता है। तेरी हिम्मत कैसी हुई माइक पर हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलने की? मैं तुझे बेवकूफ नजर आती हूँ? नाली का कीड़ा है तू। तुझे क्या प्रॉब्लम है अगर मैं मोटी हूँ तो? तू तो जला हुआ भालू लगता है। मेरे बारे में उल्टा सीधा कहता है तो आज के बाद अपना मुंह खोलने के लायक नहीं रहेगा। जीजा जी, आपका फोन आ रहा है। जी मंत्री जी। मुझे मंत्री जी से मिलने जाना होगा। अब तू कल आना, जा। पैसे कल दे देंगे। विश्वास नहीं है? हाँ है भाई। प्रणाम साहब। कैसे हो? बैठ जाओ। अरे मैंने कहा ना बैठ जाओ। और अपना पैक बनाओ। क्या हुआ? बाबा ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे घर के पास में कोई स्टेज बनाता है, तिरुमूर्ति तुम्हारे सामने ही तुम्हें उल्टी सीधी बातें कहता है। हाँ? जब एमएलए के लिए तुम्हारा नाम दिया जाने वाला था तो उसने ओछी हरकत की। लोगों को लेकर मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वो ठीक से समझ नहीं पाते हैं। उन्हें उबला अंडा मिल जाए और साथ में ब्रेड मिल जाए, इसी बात से खुश हो जाते हैं। तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर देगी जनता, लेकिन पार्टी के अंदर तुम्हारी बदनामी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समझ गए? पानी के अंदर भी अपनी गैस को दबाकर छोड़ने वाला ही अच्छा पॉलिटिशियन बनता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमारे लिए बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी किताबों का कोई मतलब नहीं है, समझे? लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद जो कमीशन मिलता है उसका हिसाब किताब बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। अपना नाम खराब मत करना। अगर रेपुटेशन चली गई तो पार्टी के अंदर तुम्हें रेकमेंड करना मुश्किल हो जाएगा। ये बात याद रखना। अरे तुम तो कुछ पी नहीं रहे हो, पियो। नहीं। तुम्हें एमएलए की सीट मिलने वाली है उस वक्त। अगर तुम उल्टा सीधा कुछ भी कहोगे तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा। इतनी छूट क्यों दी उसे? मैंने उसे छोड़ा नहीं है, अपने गेस्ट हाउस में बंधक बना के रखा है। बंधक बना रखा है? हाँ। ये क्या कह रहे हो? हाँ मंत्री जी, मेरी पत्नी का दिमाग खराब हो गया था। क्या है, अपना गुस्सा वो उसे पीट कर निकालना चाहती थी। उसने अपना भाषण देते वक्त हम लोगों को बहुत ही उल्टी सीधी बातें कही थी मंत्री जी। उस घटिया आदमी ने बहुत बुरी बुरी बातें कही हैं, और यहाँ तक कि किसी ने मुझसे कहा कि उसने सोशल मीडिया के ऊपर मुझे भी गालियां दी हैं। कमाल है। सही बात है। उसे छोड़ना मत, समझ गए? उसे खत्म कर दो। क्या है, उसे मार कर हम लोगों के हाथ खुद ही गंदे हो जाएंगे। लेकिन वो घटिया आदमी है। जी मंत्री जी। जानते हो उसकी पार्टी उसे इलेक्शन में टिकट दे रही है, और वो भी तुम्हारे खिलाफ। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। तुमने बताया उसे उठाते समय किसी ने देखा? नहीं मंत्री जी। तो उसे खत्म करने के लिए तुम इतना सोच क्यों रहे हो? उसे खत्म कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। सोचो मत। हाँ जीजा जी। सुन गोपाल, देख मेरी बात ध्यान से सुन। उसको फौरन खत्म करके उसे कहीं ले जाकर फेंक दे। अच्छा? हमारे मंत्री जी का ऑर्डर है। लेकिन महा यहाँ से जा चुका है। मैं ये काम अपने आदमियों से करवाता। हाँ। पर पेमेंट का आधा हिस्सा आप मुझे दे देना। ठीक है ना जीजा जी? हाँ। तू बड़बड़ बहुत करता है। ऐसे मुंह का ना रहना ही अच्छा है। मैं तेरा मुंह काट कर कान से मिला दूंगा। उसके बाद फिर तू कभी भी कुछ भी बोलने लायक नहीं रहेगा। आपकी लिस्ट की एक भी किताब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मैम, आप ये किताब किसी बुक स्टॉल पर ट्राई कीजिए, वहां मिल जाएगी।
देखिए, मुझे इन किताबों की ज़रूरत बस नोट्स बनाने के लिए है। मैं पढ़कर वापस कर दूंगी। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर एक आदमी है मुनीराज, उसके घर पर उसकी अपनी खुद की प्राइवेट लाइब्रेरी है। आप चाहे तो वहाँ कोशिश कर सकती हैं। हाँ, क्यों नहीं। वो मुझे कहाँ मिलेंगे? हेलो, कोई है? मेरा नाम दीपा है। मैं जर्नलिज्म में एमए कर रही हूँ और फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के लिए मैं एक न्यूज़पेपर डिजाइन कर रही हूँ। इसीलिए मैंने आपकी पिक्चर्स ली थी। आपको जोशी फार्म तो मालूम होगा ना? हाँ। आप शायद उसी रास्ते से घर आते होंगे। शायद आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा। मैं 6th क्लास से ही हॉस्टल में पढ़ाई कर रही हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक लड़की को लेकर आपकी क्लास में आई थी। हाँ। दरअसल वो मेरा छोटा भाई है। मेरे डैड जोशी जी को आप नहीं जानते? खैर छोड़िए, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम मुनीराज है। मैंने जूलॉजी में बीएससी किया है। मुझे किसी के अंडर नौकरी करना पसंद नहीं है। यहाँ बस मैं और मेरी माँ रहते हैं और मैं अपनी माँ को बहुत चाहता हूँ। अपनी जमीन के 70% हिस्से पर हम खेती करते हैं, जिससे 2 वक्त की रोटी निकल जाती है। शाम के वक्त मैं मनीष सर के ट्यूशन सेंटर पर क्लास लेता हूँ और वीकेंड में ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पर दूर दूर तक बच्चों का कोई स्कूल नहीं है। वहाँ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उन्हें फिल्में दिखाता हूँ। मैं विवेकानंद जी को फॉलो करता हूँ और उन्हीं की तरह ब्रह्मचारी रहने का फैसला किया है। अच्छा, चाय ले आई हूँ बेटा। क्या मैं भी चाय पी सकती हूँ? मुनी, नया वाला ग्लास ले आ बेटा। उसकी जरूरत नहीं है। मुझे इसमें दे दीजिए। इसमें डाल दीजिए। हाँ। क्या तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो? जी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से उतना प्रोडक्शन तो नहीं होता होगा ना? कीड़े और चिड़िया फसलों को बर्बाद ना करें, इसके लिए लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे अंदर भी जाता है। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में फसल का 30% हिस्सा चिड़िया, खरगोश, चूहों वगैरह का होता है और 70% हमारा। इस तरीके से हम अपना खाना बांटते हैं। एक बात पूछनी थी, क्या आपके पास चारूलाल की लिखी हुई कोई किताब है? अंकल, मैं बॉल ले लूं? हाँ हाँ, है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा उसने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया। यार रिजेक्शन तो ठीक है, लेकिन उस लड़के के लिए बहुत अजीब है। तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? मैंने उसके घर के पास स्कूटी देखी तो मैंने एक छोटे बच्चे को पटाया और उसको बोला कि बॉल उस तरफ फेंक। उसने फेंका। फिर मैंने उसे वहां पर भेजा तो वहां पर वो चाय पी रही थी उसके साथ। चाय का कप कैसा था? यूज एंड थ्रो वाला? नहीं, नॉर्मल ग्लास था। उसने हमारी फैमिली की इंसल्ट ही नहीं की, बल्कि हमारी बिरादरी में नाक कटवा दी। वो लोग समझते क्या है, उनकी औकात क्या है। हम लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे डैड। मैं रिपोर्ट डिलीवर करने जा रहा हूँ। सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले हैं ना? चला दो सब। किसी को मत छोड़ना। चल निकल यहाँ से। क्या कर रहे हो? छोड़ दो ये सब। बहुत आग लगा दो।
हमारे कांचीपुरम जिले में हत्याएं ज्यादा बढ़ गई है रियल एस्टेट राइवलरी की वजह से, और उस पर राजनीति भी। अगर उसे बीच सड़क पर मारा जाता है तो ये भी एक आम कत्ल होता, लेकिन उसको किडनैप किया गया, उसका मुंह काटा गया, उसके सर को तोड़ा गया, बाद में उसे नदी में फेंका गया। ये एक वेल प्लान्ड मर्डर है। हमें अथॉरिटीज से दबाव आ रहा है। इसके साथ साथ उसकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें हत्यारों का पता चल गया तो वो खुद उसे मार डालेंगे, यानी ये रुकने वाला नहीं है। तो उसे किसने मारा होगा, इसके पीछे किसका हाथ है, ये पता लगाना होगा। ओके गोपाल, बिना मुझे बताए तुमने ये क्या कर दिया? अगले दिन ही इसके बारे में सबको पता चल गया। क्या भाई जानते हैं सबके बारे में कि मेरे लोग पैसे मांग रहे हैं? ये खबर भी बाहर आ चुकी है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मेरे लोगों को मुझ पर शक नहीं होगा? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई गोपाल। क्या मैं अभी भाई से मिल सकता हूँ? जीजा जी बाहर गए हैं, आएंगे तो बता दूंगा। मुझे उनसे पैसे चाहिए, मेरा मिलना जरूरी है। हाँ कह दिया ना, जब वापस आएंगे तो बता दूंगा। और तुम्हारे बकाया पैसे भी मिल जाएंगे। क्यों पीछे पड़ा है? बकाया पैसे मांग रहा है। कौन सा पिछला बकाया है? लेकिन अभी पूरा काम खत्म किधर हुआ है? मंत्री की बात मानकर बेकार में मैं लफड़े में फंस गया। सब कुछ निपटने दे, उसके बाद बुला लेना। ठीक है जीजा जी। ये छोटी जात वाले जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती, लेकिन हमारे घर की लड़कियों को बहला फुसला के प्यार के चक्कर में फंसाते हैं। तुम्हारे खानदान और समाज में बहुत इज्जत है भाई, हैं? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसा हो जाए कि तुम बाहर मुंह दिखाने लायक ना रहो। मुझे इसी बात की फिक्र है। आजकल रेलवे ट्रैक पर बहुत सारे लोग मर जाते हैं या मारे जाते हैं, इसलिए हमारे बच्चे किससे मिलते हैं और कब मिलते हैं उस पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। आई बात समझ में? इसलिए तुम भी चौकन्ना हो जाओ, नहीं तो ये गलती भारी पड़ सकती है। तुमने इस लाइब्रेरी की किताबें पढ़ ली हैं। मुझे नहीं लगता किसी और ने तुमसे ज्यादा किताबें पढ़ी होंगी। गुड। इन्हें पढ़कर तुमने अपनी स्टडीज भी पूरी कर ली, और तुमने तिरुकुर्रल पर बहुत अच्छी थीसिस भी लिखी है। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये किसी पेशेंट ने लिखी है। पर तुम्हारी रिपोर्ट बड़ी ही कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आती क्यों। चेक करके देखो, फोकस ठीक है। इस मूर्ति का बिल्कुल क्लोज शॉट लेना, ठीक है? हेलो मुनिराज। सुनो, इधर आओ। ये है मिस्टर मुनिराज, मैंने बताया था ना। ओह हाय, आपके बारे में ये बहुत बातें करती है। क्या ये भी तुम्हारे प्रोजेक्ट का हिस्सा है? सही कहा। असल में मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ, वेयर इज गॉड, और उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर शूट कर रही हूँ। ओह, उस आर्टिकल में आपने ये बताया कि भगवान कहाँ है? असल में मैं उसमें यही लिखने वाली हूँ कि यही सबसे बड़ा झूठ है जिस पर लोग यकीन करते हैं। तुम्हारे माथे पे तो भभूत लगी है और ओम का निशान भी पहना है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भगवान को समझते हैं। मैं आपको अपना नजरिया बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। इंसान बनने से पहले हम जानवर थे। खाना और बच्चे पैदा करना ही हमारी जरूरत थी। उनमें से कुछ जानवरों ने सोचना शुरू कर दिया, और वो सोचने वाले जानवर ही बाद में
मनुष्य कहलाए। बाद में मनुष्य जिनके पूर्वजों के अंदर भूख, ईर्ष्या, दुश्मनी जैसी चीजें नहीं थी, वो अब उनके अंदर आ गई। इंसान अब अपने दिमाग की शांति खोता चला गया और कहने लगा कि दिमाग शांत क्यों नहीं रहता। उसी शांति की तलाश के लिए मंदिर बनाए गए, जहां लोगों को पता चला कि दिमाग के अशांत होने की वजह क्या है। और जिन लोगों को वो शांति प्राप्त हुई, उन लोगों ने हमें शांत जीवन पाने का ज्ञान दिया इन किताबों के द्वारा, जैसे थिरुमंदिरम, तिरुक्कुरल, भगवत गीता, कुरान, थम्मपथम और बाइबल जैसी कई किताबें। और जिन लोगों ने इन किताबों का सही अर्थ समझा, उन्हें ही शांति और ज्ञान मिला। आप ब्रूस ली बनना चाहती हैं और हर रोज उनकी तरह प्रैक्टिस करती हैं, तो एक दिन आप ब्रूस ली बन जाएंगी। जबकि रोज उनकी फोटो को देखकर पूजा करने से अब कभी उनके जैसा नहीं बन सकती। सही कहा ना? मोर की आवाज आ रही है, चलो चल के पिक्चर लेते हैं। तुम लोग बातें करो, हम आते हैं। प्रोजेक्ट के चक्कर में मैं काफी बिजी चल रही थी, लेकिन आज मुझे एक प्रोग्राम शूट करना है। अगर तुम फ्री हो तो चाहो तो हमारे साथ शूट पर आ सकते हो, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। दरअसल मुझे मैकारी जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, बाद में मिलता हूँ। अरे ये क्या किया? मेरी साइकिल क्यों तोड़ी? अरे भाई, इसे क्यों मार रहे हो? क्यों, इसने क्या क्या है? क्योंकि ये हमारी घर की लड़कियों से बात करता है। मैंने किससे बात कर ली जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? अच्छी तरह से समझ ले, तुझे उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? माथे पर भभूत लगाकर साधु बनता है। अरे अरे अरे, जाने दो भाई, छोड़ दो इसे। क्या कर रहे हो? जाने दो, चलो चलो। अरे उल्टे सीधे काम करता है ये। क्यों भाई, तुम नाव में नहीं आओगे? अरे नहीं नहीं, अभी ये नाव में नहीं आएगा। तुम नाव चलाओ, चलो चलो जल्दी।